राष्ट्रीय गान वाले सबसे पहले पार्पण होगा। हमारे अतिथि आप सभी से निवेदन है कि अंदर की तरफ आके तो कुर्सियां लगी हुई आप लोग के लिए करते हैं वहां बैठे। साइड में सदस्य ये प्यार होगा तनम हर मजहब का संगम मालिक का खास करम जय हिंद जय भारत। एक सारे की जय भारत माता की, भारत माता की। शहीद अमरपाल जी, शहीद अमरपाल जी। एक मिनट जी बाबू जी, देखो बाबू जी शुभारंभ करते हुए सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है, कृपया जो भी भाई इधर उधर खड़े हैं वो आसपास आ जाएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर परवीन यादव जी, ठाकुर अकरलाल जी, हमारे जिला पार्षद श्री अजीत सिंह जी, हमारे पूर्व जिला पार्षद मास्टर सत्यपाल जी, हमारे सरपंच साहब श्री जर्मन सिंह जी, सभी पूर्व सरपंच साहब, हमारे ब्लॉक समिति के सभी मेंबर साहब, पूरी पंचायत व पूरे सभी ग्रामीण, आप सभी का स्वागत है। और विशेष स्वागत हमारे मीडिया के साथी जो भाई आए हुए हैं, हमारे भाई संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आके आपने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए और शहीद के सम्मान में आप लोग इस तरीके से तत्पर रहते हैं। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। और आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों की वजह से ही आम जन तक हमारी बातें पहुंच पाती हैं, आम जन तक शहीदों की भावनाएं पहुंच पाती हैं। तो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे पूर्व सैनिक सेवा समिति के अध्यक्ष से मैं इजाजत लेना चाहूंगा। इसी कड़ी में हमारे कैप्टन बनवारी सिंह जी आप लोगों के बीच में हमारे शहीद का एक संक्षिप्त परिचय देंगे, शहीद रविपाल के बारे में बताएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी ताकि उनके शौर्य की गाथा को समझ सके, उनके शौर्य को जान सके और वही जज्बा हमारे अंदर भर सके। कैप्टन बनवारी सिंह जी। अमर शहीद रविपाल सिंह सन्नो चेयरमैन चंद्रपाल सिंह के 18वीं शहीदी स्मारक पर आज के शहीदी दिवस के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन श्री ठाकुर अकरलाल जी,
गवर्नमेंट कॉलेज पटेली से प्रवीण कुमार, प्रिंसिपल प्रवीण कुमार यादव जी, जो हर एक शहीदी दिवस के ऊपर हमारे गांव के अंदर आते हैं, उनसे शहीदों से और हमारे गांव से बहुत ही प्रेम है। हमारे महाराज वीरेंद्रनंद महाराज जी, सरपंच जर्मन सिंह जी और साथ में आए हुए सभी परम आदरणीय उपस्थित सभी अतिथिगण, आसपास के गांव से आए हुए सभी महान पुरुष, गांव पाथेड़ा से उपस्थित सभी बुजुर्ग, नवयुवक, बाल और बच्चे, सभी माताएं, बहनें और मैं समस्त गांव पाथेड़ा की ओर से, समस्त भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति की ओर से मैं शहीद अमरपाल सिंह व अन्य जो भिन्न लड़ाइयों के अंदर जो शहीद हुए हैं, उनके अमर पवित्र आत्मा को शांति देने हेतु मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से ये कामना और प्रार्थना करता हूं कि उनकी अमर आत्मा को सदैव के लिए शांति मिले और वह सदैव के लिए अमर रहे। क्या है कि एक वीर और लीडर सैनिक अग्रिम क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र के अंदर या आतंकवाद बाहुल एरिया के अंदर जो लीडर होकर के और लड़ाई लड़ते हुए भारत माता की रक्षा और सुरक्षा करते हुए जो अपने प्राणों की आहुति दे देता है, वो शहीद कहलाता है। यह हमारा गांव एक सैनिकों का गांव है, एक शहीदों का गांव है। जो शहीद हो जाता है उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वो सदा के लिए अमर हो जाता है और उसकी जगह सरों के अंदर जो तारे हैं, उन तारों के अंदर उसकी जगह उसको मिलती है, जो रात के समय सभी राहगीर को रास्ता दिखलाते हैं। शहीद हो जाने के बाद मुझे कहा गया है कि वो किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म और किसी विशेष समुदाय से उसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो शहीद सबका शहीद माना जाता है और उसका नाम शहीदी स्मारक में शहीदी किताब के अंदर लिखा जाता है, जिसको आने जाने वाले सभी व्यक्ति यानी उसको नई स्मारक के अंदर एक बहुत बड़ी शहीदी किताब रखी गई है, जो कि एक पवित्र, जैसे कि हमारे गीता और महाभारत है, इसी प्रकार से वो एक पवित्र यानी वो किताब है। उसके अंदर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर कर आज तक जितने भी लड़ाई लड़ी गई है और जितने भी लड़ाइयों के अंदर जो शहीद हुए हैं या जिन शहीदों ने अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने खिताब जीते हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि, उनका नाम उसके अंदर लिखा गया है। और जिन्होंने खिताब जीता है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र और कीर्ति चक्र, उनके अंदर उनकी स्टेचू वहां पर बनाई गई है और जिसके ऊपर उसका नंबर, रैंक, नेम, उसकी यूनिट और किस लड़ाई के अंदर वो शहीद हुआ है वो सब उसके अंदर लिखा गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जब भी आपको दिल्ली जाने का समय मिलता है, आप उस शहीदी दिवस के अंदर जरूर जाएं और उन शहीदों के जरूर दर्शन करें, जिन्होंने अपनी शहादत दी, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उसको नमन करें और उसको सल्यूट करें। इसके अलावा इंडिया गेट के ऊपर आपने देखा होगा, आप 26 जनवरी परेड के अंदर बहुत से आदमी गए होंगे, वहाँ पर भी हमारा एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। उसके अंदर भी शहीदी किताब रखी गई है, जिसके अंदर इस देश के विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों के अंदर जो शहीद हुए हैं उनका नाम उनके अंदर लिखा गया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण और तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर आकर के उन शहीदों को नमन करते हैं और उन शहीदों को सल्यूट करते हैं और वहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती, अखंड अमर जवान ज्योति जलती रहती है, जो शहीदों को याद दिलाती है। उन शहीदों में से हमारा शहीद एक रविपाल सिंह जी जीवन के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि सर्दी का भी समय है और समय काफी लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। रविपाल सिंह का जन्म 1982 के ईस्वी के अंदर माता ओमवती के कुख से उनका जन्म हुआ। वो बालकाल से बड़े होनहार थे, कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होन सीखने बाद वो शुरू से ही बड़े ही चुस्त और फुर्तीले एक आदमी थे। पढ़ाई लिखाई के अंदर एक बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई के अंदर वो बहुत होशियार थे।
8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से यानी फर्स्ट डिवीजन से उन्होंने अपनी परीक्षा पास की। उनके पिता चेयरमैन श्री सुंदरपाल सिंह जो भी एक महान सामाजिक धार्मिक मिलनसार हंसमुख बोलने वाले संपन्न और सकारात्मक विचारों के आदमी थे। उन्होंने देश की सेवा करने के लिए अपना मन बनाया और वो सेना के अंदर भर्ती हुए। वो काफी समय तक वो देश की सेवा का कार्य न करते हुए घरेलू परिस्थितियों के कारण वो वापिस सेना से वापिस आ गई। लेकिन उन्होंने जब से ये उन्होंने अपना संकल्प लिया था कि मैं देश की सेवा काफी लंबे समय तक मैं नहीं कर सका, मैं अपने पुत्रों से, इनके 2 पुत्र थे, 2 पुत्रों 1 पुत्र से मैं उनकी देश सेवा कार्य आउस कराऊंगा। ऐसा ही हुआ 2001 ईस्वी में रविपाल सिंह को सेना के अंदर भर्ती करवाया और भर्ती होकर के वो राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगंज के अंदर ट्रेनिंग के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग पास करने के बाद भी राजपूत रेजिमेंट की सबसे एक वीर बटालियन, एक लड़ाकू बटालियन 26 राजपूत रेजिमेंट के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई। 26 राजपूत रेजिमेंट के अंदर वो उन्होंने 5 वर्षों तक यानी बहुत ही अच्छी सराहनीय देश की सेवा की और एक बहुत ही अच्छे सिपाही कहलाए। दिसंबर 2005 ईस्वी के अंदर मणिपुर, जैसे कि आपको मालूम है, 6 महीनों से वहाँ पर अपनी कदम मचा हुआ है और वो एक जो है ना बहुत ही आतंकवादी माहौल एरिया है। उस आतंकवाद को उस समय बढ़ाने के घटाने के लिए, आतंकवादियों को सफाया करने के लिए एक ब्रिगेड को वहाँ पर नियुक्त किया गया। उसके अंदर 26 राजपूत रेजिमेंट भी शामिल थी। 1 दिसंबर 1906 ईस्वी के अंदर 26 राजपूत जंग बटालियन का काम कर रही थी। उसके साथ ही 26 लीडिंग बटालियन के अंदर शहीद रविपाल सिंह की यानी कंपनी वो लीडिंग कंपनी थी और वो लीडिंग प्लाटून के अंदर वो सबसे आगे चल रहे थे। आतंकवादियों ने अंकुश लगाया हुआ था, चारों ओर से उसके ऊपर बहुत जबरदस्त मारा गया। उन्होंने पोजीशन लिया, फायर का बदले में उन्होंने फायर से उनका जवाब दिया और 3-4 आतंकवादियों को उन्होंने जो है वो ढेर कर दिया, यानी उन्होंने मार करके गिराया। अंत में उस बहादुर जवान के ऊपर चारों तरफ से गोली बरसी और वो गोलियों से जो उसका शरीर छल्ली हो गया और वहाँ पर वो जो है ना और शहीद जो है ना अमर गति को प्राप्त हुआ और शहीद कहलाया। पार्थिव शरीर गांव के अंदर लाया गया। गांव के अंदर जहाँ पर यहाँ पर अब जो उनका स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर बड़े ही राजकीय सम्मान के साथ में पूरे गांव, आसपास के गांव के तमाम आदमी, पूरे हमारी भारत सरकार के SDM वगैरह सभी आदमी आए और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में इस योद्धा को नम आंखें और दुखी हृदय से उसको आखिर अंतिम विदाई दी गई और इसका पार्थिव शरीर 5 सितंबर के अंदर विलीन हो गया। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के निमित्त? ये कार्यक्रम शहीद रविपाल जी की शहादत को नमन करने के लिए पाथेड़ा गांव में आयोजित किया गया है और अभी पूरे गांव ने और पूरे भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद रविपाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके पुष्प चक्र अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि शहीद जो होते हैं ना वो राष्ट्र के गौरव होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है और ये कर्तव्य पालन करके हमने एक ड्यूटी जो निभाई है, ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जी प्रोफेसर साहब, आज के कार्यक्रम के निमित्त क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो नमन करता हूँ इस गांव को, इस वीर भूमि को, जिसने ऐसे लाल और बहुत ज़्यादा शहीद इस देश के लिए सैनिक दिए हैं। और यहाँ पे सारा गांव जिस रूप में अमर शहीद रविपाल की शहादत को नमन करने के लिए हाजिर हुआ है, युवाओं को मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि एक जो सद्मार्ग है, सही रास्ता है, वो अमर शहीद रविपाल सिंह से वो सीखें, उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन से प्रेरणा लेके वो देश के लिए समर्पित होने का भाव अपने जीवन में उतारें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिर निशान होगा। इसी कड़ी में हर वर्ष हमारे गांव में शहीद रविपाल का शहीदी दिवस मनाया जाता है और इस कड़ी में हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर प्रवीण यादव जी व ठाकुर रतनलाल जी हर वर्ष पहुंचते हैं और हमारे जितने भी युवाओं हैं उनको गाइड करते हैं कि हमें किस प्रकार से
शहीद के चित्रण से, शहीद के निजी जीवन से किस प्रकार हमें सीखना है और किस प्रकार हमें उनके पदचिन्हों पर चलना है। धन्यवाद। शहीद रवि, नमस्कार जी। शहीद रविपाल के जीवन में जो शहीद रविपाल थे वे कभी भी हमारे गांव में छुट्टी के टाइम पे आते थे तो युवा बच्चों को अपने साथ ले जाकर नहर के ऊपर दौड़ लगवाते थे और उनको आर्मी में ज्वाइन करवाने के लिए उनका बहुत प्रयास रहता था और इसीलिए युवा बच्चों का सहयोग रविपाल के प्रति बहुत ही मान सम्मान।